प्रश्न संख्या 1, किसी व्यापार में ए 50,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश करता है तथा बी 20,000 रुपया कुछ समय के लिए निवेश करता है। यदि ए तथा बी का लाभ समान हो तब ए ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई। दो व्यक्ति दो हैं, ए और बी। ए ने तो 50,000 रुपया की पूंजी लगाई और 8 महीने के लिए, जबकि बी 20,000 रुपये की पूंजी लगाई। इसका समय नहीं दिया हुआ है तो x मान लीजिए। अब इसे बटा के रूप में लिख दीजिए। अनुपात को बटा के रूप में लिख सकता हूं ना। 20,000 और आगे ए कहा गया है ए तथा बी का लाभ समान हो। जितना लाभ ए का मिल रहा उतना लाभ बी को भी मिल रहा है ना। सरल कर लीजिए, जो x का मान आ जाएगा वही बी का पूंजी का समय होगा, है ना। 4 जीरो से 4 जीरो काट लीजिए, 2 से काट लीजिए 4 बार में। अब इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5 गुने 4 टोटल कितना हो जाएगा 20 माह के लिए। 20 माह के लिए बी ने पूंजी लगाई। प्रश्न संख्या 2, ए बी तथा सी ने एक दुकान क्रमशः 9,000 रुपया, 27,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर खोली। 2 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि कुल लाभ 36,000 रुपया है तो सी का लाभ कितना होगा, ये प्रश्न है। व्यक्ति है कितने? व्यक्ति तो 3 है, ए बी सी, और 2 साल के लगाया है। ए ने 9,000 रुपये का पूंजी लगाया है ना 2 साल के लिए, और बी भी 27,000 रुपये पूंजी ये भी 2 साल के लिए लगाया, और सी ने 45,000 रुपये लगाया ये 2 साल के लिए। 2 सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा ना। 3 शून्य से 3 शून्य और 3 शून्य कट गया, 9 से कटेगा 9 एकम 9 तिहाई 27, 9 बचे 45, यानी इसका 1 अनुपात हो गया, इसका 3 अनुपात हो गया और सी का 5 अनुपात हो गया। कुल लाभ 36,000 रुपया है और यहाँ अनुपात में कुल लाभ 5,9, तो कुल लाभ कितना है? अनुपात में लाभ 9 अनुपात की है, जबकि प्रश्न में टोटल लाभ 36,000 रुपया की है। तो तीनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। 1 अनुपात 4,000 की पड़ी ना, 9 चौक 36, 1 अनुपात 4,000 की है। किसका पूछ रहा है? सी का लाभ कितना होगा? सी का लाभ कितना है? 5 है, तो 5 गुने 4,000 करना होगा। अब 4 5 20 और 3 शून्य है ना, 20,000 रुपया सी का लाभ होगा। मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आने वाला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन है। प्रश्न संख्या 3, ए बी तथा सी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 रुपया, 20,000 रुपया तथा 40,000 रुपया के लिए लगाते हैं। वर्ष के लिए 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 21,000 रुपये की होती है, तो सी का धन कितना होगा? प्रश्न यहाँ से ए है ना। व्यक्तियों की संख्या 3 है, ए बी सी। ये 10,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं 1 वर्ष के लिए। अनुपात बी 20,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं 1 वर्ष के लिए, जबकि सी कितना पूंजी लगाते हैं? 4,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं, है ना। 40,000 रुपये की पूंजी ये भी 1 वर्ष के लिए लगाते हैं। तो पूंजी का लाभ का अनुपात क्या हो गया? 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य कट गया। अब अनुपात हो जाएगा इसका 1, इसका 2 और इसका 4, है ना। कुल लाभ 21,000 रुपया का है, तो कुल लाभ
कुल लाभ अनुपात में 1, 2, 3, 4, 7 अनुपात दिया है, जबकि प्रश्न में कुल लाभ 21,000 रुपया दिया है। एक अनुपात कितने का पड़ा? 3,000 रुपया का, है ना। एक अनुपात पूछ रहा किसका? सी का। तो सी का लाभ, सी का लाभ बताइए कौन सा है? 4 है, तो 4 गुने 3,000 यानी टोटल 12,000 सी का लाभ मिलेगा। प्रश्न संख्या 4, ए तथा बी एक व्यापार में साझेदारी है। ए पूंजी का 2/3 भाग 8 महीने के लिए लगाते हैं और बी लाभ का 2/10 भाग प्राप्त करते हैं, तो बी का धन व्यापार में कितने महीनों तक रहा? ये प्रश्न में कहा गया है ना। व्यक्ति तो मात्र 2 ही हैं। अब एक चीज इस प्रश्न को बनाने से पहले समझना होगा कि टोटल पूंजी है कितना? 3। तो ए पूंजी का 2/3 भाग प्राप्त करता है, तो ए का 2 पूंजी है, तो इसका कितना होगा? बी का 1 होगा। ये हो गया पूंजी का। इसी तरह से लाभ में देखना होगा, है ना। लाभ में क्या देखना होगा कि बी का लाभ 2/10 भाग है, यानी कि टोटल लाभ 10 है, तो टोटल लाभ कितना है? 10 है ना। तो बी को मिल गया 2, तो फिर ए को कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब यही का प्रश्न में कह रहा, और लिखिए व्यक्ति तो थे 2 और ए ने कितना पूंजी लगाया? 2 लगाया। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक। और बी पूंजी तो लगाया 1, इसका कितना महीनों तक रहा ये पता नहीं है ना। अब इसे बटा के रूप में लिख दीजिए, 2 गुने 8 और इसको 1 गुने 1, और बताया जा रहा है कि ए का लाभ 8 है और बी का लाभ 2 है ना। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और x का मान हो जाएगा 2 गुने 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, है ना। 2 दूना 4, यानी 4 माह तक किसका रहा व्यापार? बी का। कितना? प्रश्न संख्या 5, ए बी तथा सी में 42,000 रुपये इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3 गुना तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 5 गुना हो, तो बी का धन कितना होगा? देखिए ए का धन बी के धन के 3 गुना है, 3b लिख सकता हूं, और बी का धन जो है सी के हिस्से का 5 गुना है, यानी 5c लिख सकता हूं। जब गुना में हो तो अनुपात अपोजिट होता है, यानी कि इसका 3:1 होगा। इसी तरह से इसमें b अनुपात c क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा। तीनों का अनुपात निकालना होगा, a अनुपात b अनुपात c। a अनुपात b का तो मान दिया हुआ है 1:, है ना, 1:3, 3:1, और b और c का दिया हुआ है 5 का और 1। जो जगह खाली है उसमें भर दीजिए, है ना। गुना कर लीजिए, 5 × 15, 5 × 1 = 5 और 1 × 1 = 1, यानी तीनों का अनुपात 5, 15, 5, 1 है और टोटल धन 42,000 है। तो यहां से कर लीजिए, है ना। तीनों का धन कितना हो जाएगा? कुल धन क्या हो गया? 5, 15, 5, 20 और 21 अनुपात टोटल 21,000 कितना है? 42,000 की, है ना। तो 42,000 एक अनुपात कितना पड़ा? 2,000 का। किसका पूछ रहा है? सी का धन पूछ रहा है।
इसमें बी का धन पूछ रहा था, बी का 5 हो गया, इसलिए बी का धन 5 गुने 2000 करना पड़ेगा। टोटल कितना आएगा? 10,000 रुपया। बी का धन कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया हो जाएगा। सिंपल था दोस्त। उम्मीद करता हूं कि ये सब सारी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें।